आप सभी का स्वागत है होम्योपैथिक चिकित्सा सेवाएं उत्तराखंड विद डॉक्टर शिखा सम्मल। और आज दिन था 7 फरवरी 2026, जबकि हम लोग राजकीय इंटर कॉलेज सिरकोट गरुड़ बागेश्वर में एक एडोलसेंस एजुकेशन वर्कशॉप में प्रतिभाग करने गए। यह एक कार्यक्रम था जिसमें कि किशोरावस्था में शिक्षा का एक वर्कशॉप और एक जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया। इस आयोजन के अंतर्गत छात्र छात्राओं को न सिर्फ किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक चेंजेस के बारे में जानकारी साझा की गई, बल्कि इस दौरान क्या क्या चैलेंजेस उन्हें फेस करने पड़ते हैं इसके बारे में भी छात्रों को अवगत कराया गया। साथ ही साथ एग्ज़ाम्स में होने वाले पीयर प्रेशर एवं किस तरह से आपने अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी है, इस विषय पे भी बहुमूल्य टिप्स छात्रों को प्रदान किए गए। साथ ही पोषण के बारे में भी जानकारी साझा की गई। इस आउटरीच शिविर में न सिर्फ इस वर्कशॉप के अलावा भी निःशुल्क होम्योपैथिक शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कि डॉक्टर शिखा सम्मल के नेतृत्व में फार्मासिस्ट सुरेंद्र कुमार, बहुउद्देशीय कर्मी हरीश सिंह के साथ 86 किशोर किशोरियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया और साथ ही निःशुल्क होम्योपैथिक दवाइयों का वितरण किया गया। आवश्यकता अनुसार उन्हें स्वस्थ जीवन शैली एवं वेलनेस के लिए प्रमोट किया गया और साथ ही दैनिक जीवन में किस तरह से संतुलित आहार से एवं होम्योपैथी के उपयोग से आप अपने आप को स्वस्थ कर सकते हैं, इस विषय पे भी छात्रों को ज्ञान प्रदान किया गया। इसके अलावा आयुष्मान आरोग्य मंदिर सिरकोट के योगा अनुदेशक मुकेश द्वारा योगाभ्यास सत्र का आयोजन किया गया तथा युवावस्था में किस तरह से नियमित रूप से योगाभ्यास कर छात्र छात्रा अपने न सिर्फ शारीरिक विकास एवं मानसिक विकास में भी उन्नति को प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा छात्राओं के बीच चित्रकला प्रतियोगिता एवं निबंध प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया और विजेताओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। लंबी गहरी सांस लेंगे और ऊपर की निकाल सांस नीचे आएंगे। धीरे से अपनी आंखों को खोलने का प्रयास करेंगे, पहले शांत रहेंगे। उसके बाद हम आपको एक प्राणायाम सिखा रहे हैं, अनुलोम प्राणायाम, और इसको बोलते हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम भी बोलते हैं, नाड़ियों को शुद्ध करने वाला प्राणायाम। क्या करेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, एक तरह से एक को ऐसे बंद करते हुए बंद करेंगे, दूसरे से छोड़ेंगे। मैंने आपको पिछली बार क्लास भी दी थी इसकी ना। लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे, से छोड़ेंगे, करना है और आप करवा सकते हैं। चेहरे पे दाने नहीं आए लेकिन चेहरे पे पिंपल्स आने लगते हैं, तो ये सब क्यों होता है? बिकॉज ऑफ हार्मोनल चेंजेस जो आपकी बॉडी में हो रहे हैं। ठीक है, तो अब इसमें हमें क्या समझना है? आपकी देखिए ये जो आज की वर्कशॉप है ये क्यों ऑर्गेनाइज की गई है? हम इसके लिए अवेयरनेस रखें, हम इसे लिए जागरूकता रखें। कई बार ऐसा होता है ज्ञान के कई स्रोत हो सकते हैं, है ना। ज्ञान के स्रोत क्या हो सकते हैं कि आपकी मम्मी ने आपको समझाया, आपकी बड़ी दीदी ने आपको समझाया, आपकी मैम जो शिक्षिका आपकी है उन्होंने आपको समझाया। लेकिन ज्ञान के स्रोत ये भी हो सकते हैं कि सोशल मीडिया है, टीवी है ना। लेकिन ज्ञान का स्रोत ऐसे वर्कशॉप्स भी हो सकते हैं जिसके माध्यम से हम प्रयास करते हैं। क्यों जरूरी है? आप अपने लिए अगर कोई डिसीजन लेते हैं तो वो क्यों जरूरी है? डिसीजन मेकिंग इसलिए जरूरी है क्योंकि वो आपकी पूरी जीवन की दिशा और दशा बदल देता है। ठीक है, तो एक डिसीजन आप लोग सब लोग लीजिए,
और आज इस चीज का संकल्प भी लीजिएगा कि हम लोग को सबको एक कॉन्शियस डिसीजन लेना है कि हमें अपनी जो हमारी पारिवारिक पृष्ठभूमि है उसमें हमें किस तरह से हम एक बैलेंस डाइट की ओर जा सकते हैं, किस तरह से हमें हेल्दी फूड लेना है। और उसके लिए कोई ऐसा नहीं कि कोई फैंसी डाइट है जो मैं यहाँ पर रिकमेंड करने वाली हूँ। हमारा जो बेसिक खाना है ना, जो प्राकृतिक खाना हमें घरों में उपलब्ध है, उसी से हम अपने पोषण का बहुत अच्छे से ध्यान रखना होता है। ठीक है, बस क्या ध्यान रखना है कि फूड के बेसिक 5 कंपोनेंट्स आपको याद रखने हैं। यानी जो हमारी थाली का स्ट्रक्चर है, आपकी थाली सबकी घर में जो सर्व होती है, उसमें हमें पोर्शंस का याद रखना है कि उस थाली में कार्बोहाइड्रेट्स भी हो। कार्बोहाइड्रेट्स किससे मिलता है, कोई बता सकता है मुझे? और हमारा जो घर का खाना है, जो हमारा प्राकृतिक खाना है, उसमें हमको कार्बोहाइड्रेट्स किससे मिलता है? और खड़े होकर बताओ, माइक में बोलो। आलू, वेरी गुड। स्टार्च है तो कार्बोहाइड्रेट्स है। और किससे मिलता है चावल के अलावा? और बताओ। मैंने कहा ना आज का सेशन आपका डिस्कशन वाला होने वाला है। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ बोल के चली जाऊंगी, आप लोगों को भी बताना है मुझे चीजें ना। बताओ, हमारा जो कुमाऊं क्षेत्र का खाना है, उस थाली में आपको क्या लगता है कि अब हमारी बॉडी तैयारी करती है वयस्क फूड, यानी हम एडल्ट फूड की ओर बढ़ने का हमारा पहला क्रम है, उसे कहते हैं एडोलसेंस या प्यूबर्टी। ठीक है, तो हमारे अंदर शारीरिक रूप से कई सारे चेंजेस आने लगते हैं। और जब शारीरिक रूप से चेंजेस आने लगते हैं तो वो सिर्फ ऐसा नहीं होता है कि कुछ एक पर्टिकुलर ऑर्गन्स के लिए है। हमारी पूरी की पूरी शरीर, अगर आप देखेंगे फ्रॉम द ब्रेन टू द एंडोक्राइन सिस्टम, सारे के सारे जितने भी हमारे सिस्टम्स हैं, उसमें एडल्ट फूड की ओर बढ़ने के लिए चेंजेस आने लगते हैं।